नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले गए। इसके साथ ही इस चरण में 586 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। हालांकि दूसरे चरण में मतदाताओं में पिछले चुनाव से कम उत्साह देखने को मिला। दूसरे दौर की 55 सीटों पर 62.92% मतदान हुआ है। हालांकि अभी अंतिम आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से जारी नहीं हुए हैं। दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बेल्ट और रोहेलखंड इलाके की वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव से 3% कम वोटिंग हुई है। साल 2017 में इन 55 सीटों पर करीब 65% मतदान हुआ था। 2012 की तुलना में 2017 में यहां 0.36% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसका फायदा विपक्ष यानी बीजेपी को हुआ था। 2017 में बीजेपी ने इन 55 में से 38 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि सपा को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। सपा और कांग्रेस ने पिछला चुनाव गठबंधन में लड़ा था। सपा की जीती हुई 15 सीटों में 10 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार विजयी हुए थे। वहीं 2012 की बात करें तो बीजेपी ने इनमें से 34 सीटें जीती थी। हालांकि मुस्लिम बहुल सीटों पर काफ़ी ज़बरदस्त वोटिंग देखने को मिली है। सोमवार को जिन 9 जिलों में वोटिंग हुई उनमें 7 जिले ऐसे हैं जहां 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। वहीं दूसरे दौर की 9 सीटें ऐसी थीं जहां 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। दूसरे दौर में मुस्लिम बहुल कई सीटों पर 70% से ज़्यादा मतदान हुआ है, जो 2017 के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। दूसरे चरण में सर्वाधिक 72% से अधिक मतदान अमरोहा जिले में हुआ, जबकि सबसे कम शाहजहांपुर जिले में 59.69% मतदान दर्ज किया गया। वहीं विधानसभा सीटों की बात करें तो सबसे अधिक 75.78% मतदान सहारनपुर की बेहट में हुआ। यहां की नकुड़ में भी 75.50% मतदान हुआ। अमरोहा की नौगंवा सादात में 74.17% व हसनपुर में 73.58% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस तरह से मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर वोटिंग अधिक देखने को मिली है। बता दें कि दूसरे चरण में 78 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। समाजवादी पार्टी ने 18, बीएसपी ने 23, कांग्रेस ने 21 और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 15 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस ने भी रामपुर की स्वार टांडा से एक मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि इस बार इन 55 सीटों पर कौन बाजी मारता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।